हेलो दोस्तों, आप सभी का आईएससी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेईई में लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आंसर आए थे उन सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए। 231 रुपये को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे छोटी संख्या हिस्सा के बराबर होगा। ये इसको आप देखिए दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले 7 और 4 को जोड़ लीजिए। 7 और 4 को जोड़ने के बाद आप इसको 231 से भागा दे दीजिए। 231 को अगर आप 11 से भाग देते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और इधर से एक आया हासिल तो 11 एकम 11, 21 आया, ठीक है। अब 21 को सबसे छोटी गुना से गुना कर दिए। 21 को 4 से अगर गुना करेंगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 दिनों में और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। यदि उनकी कुल कमाई 36,000 रुपये है तो यह देखते हुए कि उनकी कमाई उसके कमाई के अनुपात में है, हिस्सा सी के हिस्से में कितना आएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो चलिए इसको हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं, इसमें जगह नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही आप सभी को मैं बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब एक देखिए कितने दिन में काम करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ए 60 दिन, बी 90 दिन, ठीक है। देखिए ए बी सी, ए 60 दिन, बी 90 दिन और ए और बी 20 दिन। इन सभी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन सभी का एलसीएम आप मान लीजिए 180 मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 बार में, ये 2 बार में आएगा और इसका आप मान लीजिए 9 बार में, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके 9 का, ए और बी सी मिलके 9 काम करते और ए और बी मिलके 5 काम करते हैं। 9 में से अगर 5 हम लोग घटा देंगे तो इसकी बचती है 4, यानी सी अकेला इस काम को 5, सी का काम 5 है, ठीक है। अब 36,000 रुपये में 36,000 रुपये को अगर हम 9 भागों में बांटते हैं, 9 एकम 9, 9 का 9, 18, 9 27, 9 चौका 36, 4 बार में चला जाएगा तो 4,000 रुपया होता है, ठीक है। तो अगर आप हमने 9 का सी का हिस्सा क्या निकाला था 4, ठीक है। 4 को 4 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या के 9 कम है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक संख्या 10वें स्थान पर है। देखिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं एक 2 संख्या x और y है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10x प्लस में y, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में x प्लस y बराबर 9, ठीक है। ये 9 हो गया। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये 9 10x में से गया 1x, 9x माइनस y से y कट गया 0 इक्वल टू 9, x बराबर हो जाएगा 9 इक्वल टू 9, 9 एकम 9, 9 एकम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्रक की कोण 120 डिग्री के एक क्षेत्र के शंकु में बदला दिया जाता है। इस प्रकार के शंकु की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए यह, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसमें जगह नहीं होगी, ठीक है। यह एक शंकु है, ठीक है। ये एक शंकु है, इसको आप मान लीजिए ए, ये बी,
ये वाली डिग्री हो गई 120 डिग्री की कोण है आपकी, ठीक है। और ये त्रिज्या हो गई आपकी 21 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग एक शंकु में बदलते हैं। शंकु ये देखिए इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये अंदर से ऐसे गोला, ये शंकु है आपकी। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, ए प्लस में बी इक्वल टू ए पाई आर, क्योंकि इसको हटा लेते थोड़ा, ठीक है, पाई आर आर, ये इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ए बी बराबर 2 पाई आर डिग्री बटा में 360 इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। पाई आर से पाई आर कट गया, ये हट गया, ए बराबर बी 2 पाई आर डिग्री बटे में 360 इक्वल टू 2 पाई आर। पाई आर से पाई आर कट गया, ठीक है। डिग्री में आप बैठा लीजिए 120 डिग्री, तो 120 से गया, ये बचा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ हो गया 21 त्रिज्या है, ठीक है। तो आप इसको मान सकते 21 बटा में 3 बराबर 60 डिग्री, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप आइए, तो इसकी हो गई शंकु की त्रिज्या, दूसरी वाली शंकु की त्रिज्या आपकी सी आंसर हो जाएगा, ठीक, ए आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2 और 98 के बीच के मध्यानुपातिक ज्ञात करिए। देखिए आप इसको जानते होंगे कि ये अंडर रूट ए इक्वल टू बी होता है, तो इसको अंडर रूट ए इक्वल टू 98, मतलब माफ़ करिएगा, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 98, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इक्वल टू 49 गुना 2, ठीक है। अब इसमें से बाहर आएगा, देख लीजिए 2 एक बाहर आएगा और एक 7 बाहर आएगा, आप इक्वल टू करेंगे तो 14, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको आप अगर वर्गमूल निकालना है तो एक बेसिक तरीका याद रखिए, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। 4624 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर 4624 को लिखिए, ठीक है। अब पहले के 2 अक्षरों का वर्ग देखिए किस संख्या के वर्ग में आता है। फर्स्ट के आंसर ले लीजिए, 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है, ठीक है। तो इसके मान लीजिए 4 होगा या 6 होगा। अब आते हैं 46 में। 46 किन 2 वर्गों के बीच में आता है, 6 6 36, 7 7 49, ठीक है। तो 49 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर 6 लेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 ले लेंगे, 6 6 36, 8 8 49, तो 6 लेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, 68, ठीक है। कितना आसान है वर्गमूल निकालना। अगर वर्गमूल आपको नहीं आता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं वर्गमूल के बारे में भी डिटेल से आप सबको बता दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये पढ़िए, एक वर्ग का खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इसकी इकाई प्रत्येक भुजा की लंबाई है, ठीक है। देखिए आप जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर होता है, 196 का स्क्वायर आता है 14, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देती है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी तीनों पाइप को टंकी के 3/5 भाग होने पर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आप पढ़ लें क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आइए, इसको आप हल्का स्क्रॉल कर लीजिए, इधर लिख लेते हैं ए बी
और सी, ये 4 घंटे में, ये 10 घंटे में, ये सी निकालता है तो इसको माइनस कर ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ए बी और ये सी, ये 4 घंटे में, ये 10 घंटे में और ये 6 घंटे में माइनस कर लेता हूँ। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 60। ये 10 बार में, ये 6 बार में और इनका मान लीजिए 40, ये 15 बार में। ठीक है, अगर हम लोग 21 टंकी भरते हैं तो 10 खाली कर देती है। ठीक है, तो आप 21 में से 10 घटा लीजिए तो कितने भरे आप, 15 6 21, 21 में से 10 गया 11 ये लोग भरते हैं। अब हम लोग को इसको निकालना कितना है, 3/5 भाग भरी हुई है। 3/5 भाग मतलब 2/5 भाग खाली है। तो 60 का अगर हम लोग 2/5 भाग निकालेंगे, ठीक है, 2/5 भाग अगर हम लोग निकालते हैं, 5 एकम 5, 12, 12 दूनी 24। देखिए 24/11, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24/11 समय में यह टंकी को भर देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर सकती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक तरह से बना सकते हैं। आप देखिए, इसको पहले मान सकते हैं कि लंबाई को आप हम लोग एल मान लेते हैं, एल प्लस, आप सब जानते होंगे कभी भी एक ट्रेन एक पुल को पार करती है तो अपनी दूरी और पुल की दूरी दोनों को साथ में पार करती है। ठीक है, या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी लंबाई दोनों को पार करती है। तो L प्लस 250 सेंटीमीटर इक्वल टू 72 किलोमीटर को हम लोग 5/18 से गुना करके और 26 सेकंड हम लोग को लगा है। ठीक है, तो हमको इस तरह काट सकते हैं, 18 कम 18, 18 चौके 24। ठीक है, 5 चौके 20, 20 को 26 से गुना करेंगे तो आता है 520। 520 में से आप प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दीजिए, 250 बचे हैं आपके पास 270 मीटर। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270 मीटर में यह ट्रेन की मालगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2497 जुड़ने पर वह 5, 6, 4 और 3 से विभाजित हो जाए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग 5, सबसे पहले आज हम लोग 5, 6, 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक ले लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक आप इसका लीजिएगा तो आप इसका एलसीएम लेने पर आपको आ जाएंगे 60 आएंगे। ठीक है, देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ, 2 को देते हैं 5, 3, 2, ये 3, फिर एक बार 3 से देंगे, 3, 5, 1, 2, 1, 5 तो ये 15। ठीक है, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका आंसर एलसीएम आ जाएगा 60। अब हम लोग 60 से 2497 में भाग देंगे। अगर हम लोग 60 से 2497 में भाग देते हैं, ठीक है, 2497 दिन को 4 बार में देंगे, 240 में 97 उतरेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 बार में दे सकते हैं, 120। ठीक है, माइनस में 23 आया। अगर हम लोग इसमें 23 और जोड़ दें तो यह सब 2497 यह सबसे भाग चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा चैनल पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।